असदुद्दीन ओवैसी के बारे में हिंदुस्तान में जो भी कुछ राय बनी है उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जो हैदराबाद के नेता हैं और मुस्लिम क़यादत करने का जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज ही उनको आज तक उनकी जो पार्टी है AIMIM उससे थोड़ा सा उसको कामयाबी नहीं दी। बहुजन समाज पार्टी को ले लीजिए, अखिलेश यादव की पार्टी को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, जनता दल को ले लीजिए, यानी कि बाकी तमाम पार्टीज़ में वो लोग गए हैं मुस्लिम समाज की अगर मैं बात आपसे करूं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिला जैसा कि उनको प्रेजेंट किया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि वो मुस्लिमों की क़यादत करने के लिए वाहिद अकेले नेता हैं। उनके बारे में ख़बर है वो रो पड़े। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, काफ़ी ट्रोल हो रहा है, न्यूज़ 24 ने भी डाला उसको, ANI ने भी उसको दिखाया। असदुद्दीन ओवैसी आखिरी जुमा यानी कि जो रमज़ान का ये आखिरी जुमा था कल, इसके अंदर वहाँ पर एक तकरीब हुई यानी कि एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पर रो पड़े और उन्होंने क्या कहा ये आप सुने। आपको मैं ख़बर दिखाता हूँ मिल्लत टाइम से, ANI ने जो है इसको ट्वीट भी किया है, न्यूज़ 24 ने भी दिखाया है। लेकिन इन्होंने लिखा कि मुसलमानों पर हुए जुल्मों का जिक्र करते हुए रो पड़े ओवैसी और कहा कि हम सब्र करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। आप ये वीडियो देख लें, इसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई राजनीतिक स्टंट है, ये रो पड़े हैं, या इनका रोना बेहतर है, या इस पार्टी के भविष्य के बारे में 2 मिनट में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखें। के आँख से आंसू निकलते और फरमाते हैं वालेकुम सलाम खबीब बिन अदी, वालेकुम सलाम खबीब बिन अदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वालेकुम सलाम। आका फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने मुझे आकर हजरत खबीब बिन अदी से जुल्म हो रहा है, मुझे उसका सलाम पहुंचाया। कहा हमारी ये जुल्म के भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह अलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सब्र करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। देख लिया दर्शकों आपने वीडियो। आगे अखबार लिखता है कि रमज़ान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में स्थित मक्का मस्जिद में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह लोगों को भाषण के जरिए राब्ता करते दिख रहे हैं। इसी भाषण के दौरान वो अचानक रोने लगते हैं। क्या कहा उन्होंने? दरअसल हैदराबाद में नमाज के बाद ओवैसी लोगों को भाषण दे रहे थे। ओवैसी खरगोन और जहांगीरपुरी में हुई घटनाओं का जिक्र किया और उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने लोगों को कहा कि हिम्मत नहीं खोनी है। ओवैसी ने भाषण के दौरान कहा कि जालिमों सुनो, मुझे मौत का डर नहीं है, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी हुकूमत से भी डरने वाले नहीं हैं। किसको कहा ये आप जान सकते हैं। हम मैदान नहीं छोड़ेंगे और सब्र से काम लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, सब्र से काम लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं जहांगीरपुरी डिमोलिशन को पुरजोर मजम्मत कहते हैं, मतलब उसका विरोध किया, उसको कहा कि गलत हुआ। उन्होंने वहां पहुंचकर इलाके का जायज़ा भी लिया था। ओवैसी ने अपने इस दौरान कहा कि अगर इन अनऑथोराइज कॉलोनी को जब रेगुलाइज कर दिया गया तो इन लोगों को भी रेगुलाइज कर दीजिए। ये कौन सी बात है कि निकाल के फेंक दो इन लोगों को, बात ठीक है। अब दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी ऐसा तो नहीं है कि 2022 के चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पर उनकी पार्टी लड़ रही है वो रोने लगे। अब तो वो अपनी ही जगह यानी कि हैदराबाद में जाकर के रो पड़े। फिलहाल कोई इलेक्शन भी सामने जल्दी नहीं है जो उनको इस तरह की ड्रामेबाजी करनी पड़ती। बहरहाल इनकी मैं थोड़ी सी राजनीति के बारे में बता दूँ। इनका रोना है ये कि भाई जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं, अब दर्शकों ये समझने की बात है कि वाकई जुल्म हो रहे हैं। इनका जो रोना है वो इसलिए हो रहा है कि भाई मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो पहले तो इसी बात का जायज़ा ले लिया जाए कि क्या वाकई मुसलमानों पर जुल्म है।
देखिए दर्शकों, अब से पहले यानी कि 8 बरस जो है नरेंद्र मोदी जी के और इधर योगी महाराज के जो दूसरा टर्म चल रहा है, इसके अलावा पहले बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए। कांग्रेस का वक्त ले लीजिए, जनता दल का वक्त ले लीजिए या पीछे का टाइम ले लीजिए, उसके अंदर ज़बरदस्त तरीका का नरसंहार हुआ। गुजरात आप ले लें, उत्तर प्रदेश के मेरठ का हाशमपुरा ले लें, भागलपुर ले लें, मुरादाबाद ले लें, बॉम्बे ले लें, और मतलब तमाम हिंदुस्तान के अंदर झगड़े हुए। तो क्या जब भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी? तो फिर कौन से जुल्म की बात ये कर रहे हैं? सोचने की बात ये भी है। अभी देखिए जुल्म क्या है। अब आप देखें, लगभग 12 जगहों पर रामनवमी का जुलूस निकला, उसके अंदर नारेबाजी हुई, ऐसा कहा जाता कि पथराव भी किया गया, वहां पर प्रवोक किया गया। आपने देखा जुलूस के अंदर कट्टे थे, तलवारें थी और गालियां थी और मुल्ला टोपी वाला ये हो जाएगा, सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। बुलडोजर, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया, वहाँ से पथराव हुआ, ऐसा ही तो हुआ है। लेकिन इन पूरी घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो नरसंहार के एतबार से तो पहले जो समय गुजर चुका उसके अंदर नरसंहार हुआ है, अभी तो नहीं हुआ। तो फिर क्या बात है कि अब ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों पे इतना जुल्म हुआ कि असदुद्दीन रो पड़े। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाकई एक आदमी मरा है, लेकिन पूरे देश के अंदर जो नफरतें हैं वो बढ़ गई हैं। ये मेरे कहने से मत मानिए आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के अलावा, हिंदुस्तान के अलावा जो दुनिया की रिपोर्ट्स आई हैं, अभी अमेरिका के अंदर एक संस्था है जो वहाँ की अमेरिका की सरकार को एडवाइस करती है वहाँ की फॉरेन पॉलिसी बनाने में। उन्होंने ही कहा, वही बता दी कि दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है। उसमें आपको पहले खबर में बता चुका, उन्होंने कहा कि धार्मिक आज़ादी पर खतरा है भारत में, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है भारत, ये तो कहा उसने। लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते, वो तो विदेशी हैं, हमारी हो सकता है मोदी जी के खिलाफ हों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हों। 108 राजनयिक डिप्लोमेट्स, जिनके अंदर IAS और PCS लोग होते हैं, जो प्रमुख सचिव पद पर रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजिंग के कमेटी में रहे, और बड़े बड़े लोगों ने, जिसके अंदर मैं नाम गिनाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी 3 रोज पहले प्रधानमंत्री जी को खत लिखा। तो दर्शकों, वो तो अमेरिका की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि भारत के अंदर उन्माद बढ़ता जा रहा है, हिंदू उन्माद बढ़ता जा रहा है। उनको तो हम कहते हैं, कंडेम भी करते हैं, और हमारे विदेश मंत्रालय ने किया भी है। लेकिन अब ये जो भारत के लोग हैं 108, इसमें एक नजीब जंग, वो मुस्लिम नज़र आते हैं जो दिल्ली के LG थे, बाकी तमाम लोग तो मुस्लिम नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो सन 80 से लेकर 2014 तक, 2010 तक किसी न किसी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने अगर प्रधानमंत्री को पद लिखा, वो लिखा है पत्र, तो दर्शकों इस बात को मानने की ज़रूरत है कि वाकई नो डाउट इतना ज़्यादा नरसंहार नहीं हुआ है, लेकिन नफरत की जो खेती है वो पूरे भारत के अंदर फैलती जा रही है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उभर कर वापस आ गई। नरसंहार हो जाता था, फिर भाईचारा कायम हो जाता था, लेकिन आज हालत यह है कि सोशल मीडिया को लें आप या किसी और दूसरी जगह को लें, ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टेंसेस दो समुदाय के बीच में पैदा हो गए। ये मैं आपको कई सारी रिपोर्टों से साबित कर सकता हूँ। अब बात आ जाती है असदुद्दीन ओवैसी पर। मुसलमान इनको निगलेक्ट करते हैं हर जगह। सिर्फ एक बिहार के अंदर जो सीमांत एरिया है वहां पर तो 5 सीटें इनकी आई हैं, 20 सीटों पे लड़े थे, लेकिन इन पर इल्ज़ाम ये आया करता है कि ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम क्यों करते हैं? चूंकि खड़े हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली में जब केजरीवाल लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्य दावेदार थे, वहां पर इन्होंने अपनी पार्टी को वापस ले लिया था कि मुसलमानों का जो है वोट ना बिखराया जाए। तो यानी कि ये कभी फिर इलेक्शन ना लड़ें। मुस्लिम समाज, मुस्लिम वोटर से एक सवाल यह है कि ये जब लड़ते हैं तो वोट कटवा हो जाते हैं और जब बैठ जाते हैं तो दूसरे। तो ये कब तक बैठें, उसकी कोई लिमिटेशन पता चले। हर बार तो इलेक्शन के अंदर यही वाली कंडीशन आ जाती है कि साहब आप बैठ जाइए, अगर मायावती को वोट दिया तो समाजवादी वाले जीत जाएंगे और उनको वोट दिया तो भाजपा वाले जीत जाएंगे। तो ये वाले समीकरण तो हमेशा पैदा होने हैं। 12%, 7-8% यादव की पार्टी, अखिलेश यादव कई बार चीफ मिनिस्टर बन गए, उनके फादर मोहतरम, और ख़ुद भी चीफ मिनिस्टर बन गए। और 15% के जो SC हैं, मायावती भी 3-4 मरतबा चीफ मिनिस्टर बन गई। 20% मुसलमान है, उसके बावजूद इनकी क़यादत नहीं है। वजह यह है कि इनकी के कौम के लोग ये कहेंगे, देखिए मैं खबर से नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके रोने को बताना चाहता हूँ कि ये आदमी रो रहा है और कह रहा सब्र से काम लेंगे। सब्र से अगर काम लेंगे तो सब्र का मतलब ये हुआ कि आप जुल्म करते रहिए। यानी कि हर जगह दाढ़ी वाले की कहीं दाढ़ी खींची जा रही है। अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, हरियाणा के अंदर गौकशी के आरोप में दाढ़ी खींच करके मारा जा रहा है मुसलमान को। मोहल्ले के अंदर घुस करके जबरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा है किसी एक स्पेशल समाज के लोगों को, है ना। तो ये जुल्म और सितम जो है ये पहले नहीं हुआ करते थे।
मुसलमान के नाम से ऐसा नहीं हुआ करता था कि इसको छू लेगा कोई भी तो वो गलत हो जाएगा। आज इसके पक्ष में बोलने को कोई तैयार नहीं है। अभी बताइए खारगोन या जहांगीरपुरी, अखिलेश यादव ने 2 शब्द कहे उसके बारे में, सबसे बड़े मुखिया बनते हैं, अभी रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। हमें मना नहीं कर रहा हूँ, सबकी पार्टियाँ हैं, लेकिन वो लोग बोलते नहीं, ये आदमी बोलता है, इसके पीछे आते नहीं कि ये कटवा है। फिर कहते हैं कि साहब इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चल रहा है उसकी यूनिवर्सिटी पर या इसके किसी काम पर, है ना। तो भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रहा है ना कि कोई एक आदमी चाहिए। वो जाने अनजाने में अपनी पार्टी को जो लड़ाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल सूट करता है। इसलिए वो हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज़्यादा ना छेड़ते हों, ताकि ये तो थोड़े से लोग हैं, ये वोट काट देंगे, हम लोग जीत जाएंगे। तो ये तो राजनीति का हिस्सा है। कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं बोल रहे कि अगर वो मुसलमानों के शब्द पक्ष में 2 शब्द बोल जाएंगे तो उनका जो ओबीसी उन्होंने काटा है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से, वो चिटक के दूसरी जगह चला जाएगा। कांग्रेस आई के राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे, इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि अगर वो मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं तो गुजरात में उनको हार का मुंह देखना पड़ जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 1 मिनट और देख लीजिए। भारतीय राजनीति का ये परिप्रेक्ष्य बन चुका है कि जो भी मुसलमानों के पक्ष में अगर बोलेगा भारतीय जनता पार्टी, सॉरी, जो भी दूसरी पार्टी का बोलेगा भारतीय जनता पार्टी उसको फौरन मौलाना घोषित कर देगी और तमाम बहुसंख्यक वर्ग जो है उससे छिटक के चला जाएगा। केजरीवाल की हिम्मत हो सकती है बोलने के लिए, हाँ ममता बनर्जी ज़रूर बोलेंगी चूंकि वह 30% मुस्लिम है। उन्हीं के बारे में बोलने की वजह यह हुई कि बंगाल के अंदर हिंदुओं का वोट बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को गया, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए खैर, बात कहीं और से चली गई। इस आदमी का रोना है, फिलहाल इसका ट्रोल हो रहा है ये, और मुझे ये बात से बात निकल गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फ़िलहाल असदुद्दीन एक ऐसी राजनीति करते हैं। इसके भाई के वक्तव्य से तो मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन इसके पूरे जीवन में ऐसा कोई शब्द मैंने नहीं सुना कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ ना हो, जो कानून के खिलाफ जाकर ये शख्स बोला हो। सही बात की, अपनी कौम की बात की, अपने मुसलमान के कमज़ोरों की बात की, इसको मुसलमान का टाइप बना दिया। अब एक वोटर लेके एक मुसलमान का लड़का निकलता है, अरे साहब इसको अगर वोट दे देंगे तो वो जीत जाएगा, तो तेरी मर्जी, किसी को भी दे के आ। 50 साल से यही तो करते आ रहे हो। बहरहाल चलिए, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।